डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एस्कोमाइसीट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आती है आपकी बेसिडियोमाइसीट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिडियोमाइसीट्स में हम उन मेंबर्स को रखेंगे जिसमें कि आपका बेसिडियोस्पोर दिखाई देगा। बेसिडियोस्पोर एस्कोमाइसीट्स में एस्कोस्पोर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनता है जिसको कि एस्कस बोलते हैं। ये एस्कस आपका नेकेड भी हो सकता है या कवर्ड हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है एक फ्रक्टिफिकेशन में, जिसको कि एस्कोकार्प बोलते हैं। एस्कोकार्प वो फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर आपकी एस्कस एसआई सिलेंड्रिकल या ओवल स्ट्रक्चर अरेंज रहती है और उसके अंदर आपके एस्कोस्पोर बनेंगे, एंडोजिनस होंगे एस्कोमाइसीट्स में। तो वो फ्रूटिंग बॉडी आपकी सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी एस्कस को कैरी करेगी और उस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर होगा एस्कोमाइसीट्स में। तो एस्कोस्पोर्स आर एंडोजिनस इन नेचर, यानी एस्कोस्पोर एस्कोमाइसीट्स में कैसे बनेंगे? एस्कस के अंदर बनेंगे। जबकि बेसिडियोमाइसीट्स में अगर हम देखें तो बेसिडियोमाइसीट्स में जो बेसिडियोस्पोर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियोमाइसीट्स का, वो एक्सोजिनस होगा। एक्सोजिनस का मतलब ये है कि वो आपका बाहर बनेगा, बेसिडियम के बाहर बनेगा। बेसिडियम एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर आपके 4 स्टॉक होते हैं और उसके ऊपर 2 एक स्ट्रेन के और 2 अपोजिट स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, यानी 4 बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियम वो स्ट्रक्चर है जो आपकी सेप्टेट भी हो सकती है, एसेप्टेट भी हो सकती है। और इसी बेसिडियम के अंदर लोअर पोर्शन पे, सेंट्रल पोर्शन के पे आपकी कैरियोगेमी होती है और एपिकल पोर्शन पे आपकी मियोसिस होती है। तो सेम स्ट्रक्चर इन सारे फेजेस को, इवेंट्स को रिप्रेजेंट करती है आपकी बेसिडियम। और उसके बाद आपके 4 आपके बेसिडियोस्पोर्स मियोटिक डिवीजन के बाद स्टॉक पे अरेंज होते हैं और बेसिडियम के बाहर बनते हैं, यानी ये एक्सोजिनस हो गए। तो नेचर में वो फंगल मेंबर जिसमें कि बेसिडियोस्पोर देखने को मिलेंगे उसको हम उठा के बेसिडियोमाइसीट्स में रख देंगे। अब ये जो बेसिडियोमाइसीट्स है इसका यूनिक फीचर हो गया प्रेजेंस ऑफ बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली ऑन द बेसिडियम। वहाँ पे एंडोजिनस था, यहाँ पे एक्सोजिनस यानी बाहर की तरफ बना हुआ बाहरी ओरिजिन का, ये बेसिडियोमाइसीटस मेंबर में होगा। ये इसका यूनिक फीचर हो गया। हैबिट और हैबिटाट इसका देखें तो आपका वो भी डिफरेंट होगा। मींस आपका मोस्ट ऑफ केसेस में ये पैरासिटिक पैथोजेनिक होगा। और मैंने आपको बताया कि बेसिडियम के ऊपर जो बेसिडियोस्पोर है ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी क्या है कि नेचर में आपके और भी स्पोर्स बेसिडियोमाइसीटस मेंबर में होते हैं, जैसे टेलिटोस्पोर या टीलियोस्पोर। तो कुछ केसेस में जो आपका बेसिडियोकार्प यानी फ्लोटिंग बॉडी है वो नेकेड होता है, नहीं होता है, बस आपके टेलिटोस्पोर एक लेयर में स्कैटर्ड एपिडर्मल सेल के नीचे आपको देखने को मिलेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव स्पोर्स होंगे। जैसे कि टीलियोमाइसीट्स के केस में यहाँ आप देखिए बेसिडियोकार्प लैकिंग एंड रिप्लेस्ड बाय टीलियोस्पोर्स ग्रुप्ड इन सोराई और स्कैटर्ड विद इन द होस्ट टिश्यू। इसके बाद हाइमिनोमाइसीट्स में आपके वो बेसिडियोमाइसीटस मेंबर होंगे जो कि आपके फ्रूटिंग बॉडी जिसमें पाया जाएगा, वेल डेवलप्ड होगा। और उसके बाद आपका जो बेसिडियोकार्प है वो या तो ओपन होगा स्लाइटली या पूरा पैक्ड होगा। और जो आपकी बेसिडियम है जिस पे कि बेसिडियोस्पोर बनता है या तो होलो होगा या तो फ्रैग्मो होगा। और इसके बाद लास्ट में आपका बेसिडियोकार्प जो कि एंजियोकार्पस होता है, जहाँ पे कि आपकी जो बेसिडियोकार्प है वो पूरी की पूरी क्लोज रहेगी। तो ये समझ लीजिए बच्चों की फ्रूटिंग बॉडी आपकी बेसिडियोमाइसीट्स में मोस्ट ऑफ केसेस में देखने को मिलेगी, यानी कि माइसिलियम आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और वो नेचर में देखने को मिल सकता है। कुछ नहीं करिएगा, बस इसका जो बिल्कुल वाइड अक्रेंस है एगेरिकस का बेसिडियोकार्प वो आप लेके चलेगा। कभी अगर आपके घरों में भी आता है तो उस बेसिडियोकार्प के अम्ब्रेला वाले पोर्शन को
जब आप कट करके देखेंगे नाइफ से तो अंदर की तरफ आपको गिल वाली लेयर्स दिखाई देंगी। एक्चुअली उसी ब्राउनिश लेयर में आपके बेसिडियम अरेंज रहते हैं और उनके ऊपर बेसिडोस्पोर होता है। तो यहाँ पे बेसिडियम के अंदर ना बन के बेसिडियम के बाहर आपके बेसिडोस्पोर बनेंगे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं बेसिडोमाइसीटस मेंबर के। और ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होती है। मोस्टली आपके जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए हार्मफुल होती है, जैसे कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट और अस्टिलैगो, जो कि आपके इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को के लिए हार्मफुल होते हैं। और बेसिडियम आपका जो यूनिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जहाँ पे बेसिडोस्पोर बनता है वो होलो बेसिडियम भी हो सकता है, फ्रैग्मा बेसिडियम भी हो सकता है। और एक जनरा इसमें से आप पढ़ेंगे जो कि पैक्सिनिया ग्रामिनिस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनरा है और बिल्कुल यूनिक फीचर्स कैरी करता है, जहाँ पे उसके 2 होस्ट होंगे और आपके 5 तरह के स्पोर्स होंगे जो कि इसके लाइफ साइकिल में देखने को मिलेंगे। बिसाइड्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बेसिडोस्पोर वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका थैलस है वो आपका कैसा है, माइसीलियल है और हाइफा हाइफी माइसीलियल हो गया। और वो जो माइसीलियम है वो 3 तरह की होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम ऑब्वियसली जो बेसिडोस्पोर के जर्मिनेशन के बाद बनती है। सेकेंडरी माइसीलियम बेसिडियोस्पोर्स के फ्यूज़न की वजह से, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम के या डाइकैरियोटाइजेशन की वजह से। और ये जो सेकेंडरी माइसीलियम जो डाइकैरियोटिक हेट्रोकैरियोटिक होती है। डाइकैरियोटिक का मतलब कि इस माइसीलियम की सेल्स को जब आप देखेंगे तो उसमें एक सेल में 2 तरह की न्यूक्लियाई होगी और वो 2 न्यूक्लियाई आपकी अपोजिट स्ट्रेन की होगी। तो हेट्रोकैरियन हो गया, डाइकैरियन, हेट्रोकैरियन, ये बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, यानी नेचर में ये माइसीलियम बहुत लंबे समय के लिए पाई जाएगी। और फ्रूटिंग बॉडी जब पूरा डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके बेसिडोस्पोर जनरेट होने चाहिए। तो ये माइसीलियम फिर टर्शियरी माइसीलियम के फॉर्म में काम करेगी, जब ये बेसिडियम अपने टिप पे बेसिडियम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर और प्रोबेसिडियम मेटाबेसिडियम उसके 2 पार्ट्स कहे जाएंगे होलो बेसिडियम के केस में। और म्योटिक डिवीज़न के बाद 4 बेसिडोस्पोर बनाएगी और वो बेसिडिया आपके एक लेयर के रूप में अरेंज रहेंगे, फर्टाइल लेयर के रूप में स्टेराइल टिश्यूज़ के साथ। इंटरनली जब आप बेसिडियोकार्प का सेक्शन कट करके देखेंगे तो ये आपके यूनिक फीचर्स हैं बेसिडियोमाइसीट्स के जो आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो बेसिडियोकार्प आपके हैं वो टोटली पैक हो सकते हैं, स्लाइटली ओपन हो सकते हैं या टोटली ओपन हो सकते हैं। जिम्नोकार्पिक, एंजियोकार्पिक, ये सब स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद आपकी प्लाज्मोगैमी जो होती है बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, ड्यू टू स्पर्मेटाइजेशन के बाद सोमैटोगैमी आपका आता है, जहाँ पे 2 आपकी सोमैटिक हाइफी अपोजिट स्ट्रेन की लैटरली फ्यूज़ करेंगी डाइकैरियन या हेट्रोकैरियन बनाने के लिए। और वो जो डाइकैरियन और हेट्रोकैरियन है वो क्या करेगा, अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगा। और क्लैम्प कनेक्शंस की वजह से मैंने आपको बताया था कि बेसिडियोमाइसीट्स में सेप्टम डोलिपोर टाइप का होगा और आपको माइसीलियम में क्लैम्प कनेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपके सिंगल सेल जो डाइकैरियोटिक हेट्रोकैरियोटिक होती है वो माइसीलियम में डाइकैरियोटिक हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी और फ्रैक्टिफिकेशन बनता जाएगा। और अल्टीमेटली जब पूरा फ्रैक्टिफिकेशन आपका बन जाएगा फ्रूटिंग बॉडी, तो वहाँ पे टर्शियरी माइसीलियम के फॉर्म में आके वो बेसिडियम और बेसिडोस्पोर जनरेट करेगी। सो दिस इज़ होल अबाउट द बेसिडियोमाइसीट्स, राइट। तो इसके बाद आप लास्ट मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिखोगे, उसमें आप एग्जाम्पल साइट करोगे, एग्जाम्पल्स 2 इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जनरा का। तो एक तो आपका पक्सीनिया हो गया जो आपको पढ़ना है, और दूसरा आप अस्टिलैगो लिख देंगे जो कि रिप्रेजेंटेटिव जनरा है और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास आती है ड्यूट्रोमाइसीट्स, आप अपने पेज में देखिएगा, वो क्लास जहाँ की आपकी फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होगी। और यहाँ पे जो आप देखेंगे फिर ब्लर आ रहा है, बडिंग या एस लाइक सेल्स होंगी